नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या स्वागत। कृषि और ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बाबा केदार के किए दर्शन। विधिवत पूजा अर्चना कर उत्तराखंड की समृद्धि, सुख, शांति व जन कल्याण की प्रार्थना की। देहरादून में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अलर्ट। नदियों और नालों पर कचरा डालने पर देना होगा भारी जुर्माना। सितारगंज में पूजा विश्वास की हत्यारे मुश्ताक का घर ध्वस्त। पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ पहुंच किया ध्वस्त। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में उमड़ रही जबरदस्त भीड़। 1.83 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। उत्तराखंड में मानसून से पहले बारिश से मचाई आफत। देहरादून के माल देवता के पास बादल फटने से सांग नदी में अचानक बाढ़ आ गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक बड़ी राहत देते हुए जोशीमठ को आपदा से सुरक्षित करने के लिए 291 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मंजूर की है। यह सहायता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र दी है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भूस्खलन से जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है और इसका संरक्षण अत्यंत जरूरी है। इस राशि का उपयोग क्षतिग्रस्त मकानों का विस्थापन और पुनर्निर्माण सहित जरूरी कार्यों में लगाया जाएगा। जोशीमठ शहर में भूस्खलन का इस प्रकार की घटना कुछ वर्ष पहले हुई और जिसके कारण जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में आ गया। वहाँ के निवासियों का और उत्तराखंड के प्रबुद्ध लोगों की ये चिंता रही कि जोशीमठ जैसा ऐतिहासिक नगर जहाँ की ज्योतिर्पीठ भी स्थापित है, बद्रीनाथ धाम के तीर्थयात्रियों का प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में रहता है, उसको बचाने के लिए प्रयास। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उसके लिए एक बड़ी परियोजना तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी गई थी और हमें इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, वित्तीय स्वीकृति उसको मिली है। 291 करोड़ रुपए उसके कार्यों के लिए जो है स्वीकृति मिली है। तो जो शंका जोशीमठ शहर के लिए क्षेत्र के लोगों की थी, उत्तराखंड के लोगों की थी, मुझे लगता है ये धनराशि आने के बाद वहाँ जहाँ भी आवश्यक होगा उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कुछ मकान वहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके विस्थापन के पे भी काम होगा। तो ये जोशीमठ शहर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित पाडली गुज्जर गांव में एक बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला खेत में गेहूं की बाली बिनने के लिए गई थी, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। महिला की पहचान 65 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के बाद अन्य महिलाएं भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहीं। देखिए, एक सूचना आई थी कि पाडली गुज्जर में एक महिला को, लगभग 60-65 वर्ष की महिला को कुत्ते के द्वारा काटकर उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर मौके पे जाके देखा गया तो बाइट्स मार काफ़ी सारे थे और आज उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद कारणों का सही पता चल पाएगा। जी, महिला की पहचान हो गई है, वो यहीं की रहने वाली है। मामला मारी माँ जो है इधर जा रही थी खेत की तरफ, तो वहाँ कुत्ते पड़े हुए थे तो उन्होंने हमला कर दिया। और वैसे पहले भी 1-2 का केस हुए हैं उधर, तो जब उन कुत्तों का हटाया जाए, वहाँ से कुछ समाधान किया जाए। तो कुत्तों ने हमला किया और वहीं पे जो है इंतकाल हो गया। किस समय का मामला है ये लगभग 3 बजे का। आपको किस समय पता चला? हमें शाम के टाइम ही देखा। माँ घर पे नहीं आई। माँ क्यों नहीं आई? और माँ घर पे नहीं आई, अब तक तो घर आ जाना चाहिए था। नगर पंचायत की तरफ से भी और प्रशासन एडीएम साहब से भी हमने बात करी है। इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, इसका समाधान करा जाएगा। कुत्तों का के लिए हमने एडीएम साहब से भी बात करी है। इसको बड़े कुत्ते ने और बच्चों को पड़े, और भी एक पिछले 2-3 महीने पहले बच्चों को काट दिया था कुत्तों ने। हम इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसको पकड़वा के कुत्ते को इसका इंतजाम कराएंगे, ले जाएंगे।
सुतारगंज में पूजा विश्वास की निर्मम हत्या करने वाले कार चालक मुश्ताक का सुतारगंज गौरी खेड़ा स्थित घर पर आज सुबह तड़के पुलिस ने प्रशासन ने दलबल के साथ पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान गौरी खेड़ा गांव में प्रवेश करने वाले मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्षेत्र भंगियावाला कंडरवाला में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सी व्यू सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों को चेक कराकर शिविर का लाभ उठाया। और आज यहाँ पे CVO ट्रस्ट का जो कैंप लगा हुआ है, हमारे फैमिली लोग सब आ रखे हैं और अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छी तरह से वो करें। और यहाँ पे चश्मे बनाने हैं, जिसको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जैसा आपको लगता है यहाँ पे फुल फैसिलिटी मिलती है। जितने भी हो सके आप लोग आने की कोशिश कीजिएगा और इससे बेटर और मजा लीजिएगा। जो भी है आनंद लेने वाली बात है और सही रेट में चश्मे वगैरह भी मिलते हैं, कोई उतना वो नहीं है। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन देहरादून भानेवाला कंदरवाला क्षेत्र में आयोजन किया, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया, जिसमें हमने लगभग 10 लोगों को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किया, जिनका इलाज सीव्यू सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। ये सीव्यू ट्रस्ट जो है इनके द्वारा निःशुल्क सेवा कैंप लगाया गया है और इसमें मैंने, मेरी मम्मी ने, सबने जांच करवाई है, तो काफ़ी सही है। मतलब लोग आ रहे हैं, काफ़ी सही एक्सपीरियंस है मेरा रहा। और आज हमारे यहाँ भानेवाला में मिलन केंद्र में सीव्यू ट्रस्ट द्वारा जो निःशुल्क आइस का, आंखों का शिविर लगाया जा रहा है, तो इसके लिए हम इन सभी सीव्यू ट्रस्ट की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका देखो, हमारे यहाँ ग्रामीण लोगों में क्या होता है कि छोटी मोटी आइस की जब प्रॉब्लम होती है तो वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, तो जब ट्रस्ट के लोग जब घर घर इस तरह से शिविर लगाते हैं गांव-गांव पहुंच करके, तो लोग जरूर अपनी आंख जरूर सोचते हैं कि नज़दीक है तो चलो एक बार टेस्ट करा ही लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाती है कोई समस्या होती है। तो इसलिए आज हमारे यहाँ कॉलोनी से और गांव से काफ़ी लोगों ने यहाँ आकर के इस सेवा का, निःशुल्क सेवा का फायदा उठाया। रविवार को देहरादून में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित नीट यूजी 2025 परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देहरादून जिले में परीक्षा 20 केंद्रों पर कराई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने खुद भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा पर नजर बनाए रखी। पर काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक था। अगर कुछ अच्छा कर सकते थे, मतलब कि नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। बायो का इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा और फिजिक्स भी इजी था। थैंक यू। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में जाकर उनके खुलने व बंद होने के समय स्कूली छात्राओं से वार्तालाप कर उनमें सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सिंहवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राओं को स्कूल खुलने और बंद होने के दौरान परेशान करने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम इधर आते जाते कोई आपका ऐसा लगता है कोई आपका पीछा करता है, कभी बाइक पे, स्कूटी पे वैसे खड़ा होकर कोई देख। यहाँ पे जो पिंक यूनिट स्कूटीज़ हैं उनको हम लोगों ने यूज़ में लाया गया है। इस पे जैसे छुट्टी का समय होता है और जब भीड़ भड़ाका होता है तो जो हमारी पिंक यूनिट्स पे जो महिला पुलिसकर्मी तैनात है वो सारे के सारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं या जहाँ पे ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाके एक तो इनको जागरूक करती हैं,
दूसरा यहाँ पे वो साथ साथ ये भी इंश्योर करती हैं कि छुट्टी के दौरान ऐसे कोई भी ईव टीजिंग या ऐसी कोई घटना वहाँ पर ना हो, और एक तरह से ये बच्चों के बीच में अपना योगदान करके, इंटरैक्शन करके उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग निरंतर पिंक यूनिट की टीम के साथ काम कर रहे हैं। चमोली में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ खुल गए हैं। 6 माह के लिए यात्रा का मंगल शुभारंभ हो गया है। शुभ मुहूर्त पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। भारी सुरक्षा बल की उपस्थिति और ढोल नगाड़ों व आर्मी बैंड की मधुर धुन के बीच हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय बद्री विशाल और बद्रीनाथ भगवान की जय जयकार लगाए। सुबह 4 बजे से इन मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई और ठीक 6 बजे आज मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में भक्तजन जुड़े हुए हैं। देश के कोने-कोने से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्तजन पहुंचे हुए हैं और आपके आसपास वो आपके आसपास की आरती गा रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं कुछ क्षण पहले यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। के न्यूज के लिए बद्रीनाथ धाम से अनिल राणा। भाजपा ने वक्फ सुधार अधिनियम को लेकर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाने की योजना बनाई है। संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मई से 10 मई तक यह अभियान चलेगा, जिसके तहत सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। खबर देहरादून से। जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं है, आपकी किताब यानी मनुस्मृति में लिखा है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली शंकराचार्य के विरोध को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व को नकारेंगे तो ऐसे ही निर्णय लेना स्वाभाविक है। शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहाँ पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है।
नैनीताल में एक नाबालिग से करीब 75 वर्षीय मुस्लिम शख्स के व्यक्ति द्वारा किए गए दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के विरोध में 30 अप्रैल की रात से ही हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। नगर में घटित शर्मनाक घटना को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद व हिंदूवादी संगठनों की नैनीताल में हंस कीर्ति आश्रम में बैठक की। विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा सेवक दल के प्रांतीय मंत्री यशपाल राजहंस ने 30 अप्रैल को नगर में घटित घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति लव जिहाद चलाकर मां नंदा देवी के आंचल नैनीताल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ षड्यंत्रकारी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति मां नंदा देवी के आंचल को मैला करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और वो लक्ष्य बनाकर एक लंबे समय से लव जिहाद जैसे षड्यंत्र पर चलने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को खोखला बनाने का एक षड्यंत्र उन्होंने बना रखा है। वो उजागर हुई घटना 17 साल से अधिक आयु का एक व्यक्ति, समुदाय विशेष का व्यक्ति 12 साल की जो नाती पोती की उसकी उम्र की बच्ची उसके साथ दुराचार करता है। ये बात जिसने भी सुनी तो देश के संविधान को प्यार करता है, किसी जाति धर्म का होगा, उसको ये जघन्य अपराध लगा और वास्तव में जघन्य अपराध है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हल्द्वानी से है। मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू ने नैनीताल में जघन्य अपराध के बाद हुई हिंसा को जनता का आक्रोश बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना में इस तरह का आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह भी स्वयं आक्रोशित थे। उनका मन भी आरोपी को पीटने का था। उन लोगों ने उसका मैंने भी वीडियो देखा है। निश्चित रूप से कानून हाथ मिलने का अधिकार किसी को नहीं। हाँ, कभी कभी आक्रोश ज़्यादा होता है और उस आक्रोश के तहत दिक्कत भी आती है, क्योंकि जिस प्रकार का जघन्य कांड हुआ, वास्तव में मेरे को भी बड़ा आक्रोश आया। मैं हल्द्वानी में था, मेरे को लगा अभी जाकर उसके 4 थप्पड़ मार दो जिसने इस तरह का काम किया है। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और पुलिस ने पकड़ा और अब वो जन आक्रोश कभी कभी होता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नैनीताल की जनता को, उन्होंने शांतिपूर्वक कानून के साथ खड़े हुए अपना विरोध जरूर उन्होंने प्रकट किया, लेकिन कानून को मानते हुए अगले दिन से उन्होंने पूरी तरह सामान्य सर बहुत ज्यादा अराजकता सर वीडियो में देखा जा रहा है, वो तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित होटल किंग में देह व्यापार का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा और एक महिला को में लंबे समय से गंदा धंधा चल रहा था। बस छुट्टी करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग सभागार में स्वर्णिम देवभूमि फाउंडेशन द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन एक राष्ट्र एक चुनाव आयोजित हुआ, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हुई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी सुनील बंसल व मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। इस रिपोर्ट को देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हो तो 12,000 करोड़ तक की बचत होगी। हजारों करोड़ों की इस धनराशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी काम निश्चित समय पर पूरे होंगे। वहीं केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे तो नीतिगत समन्वय बेहतर होगा, कामों में बाधाएं नहीं आएंगी और योजनाओं का समयबद्ध काम संभव होगा। इससे सुशासन और पारदर्शिता को बल मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं ज्यादा सुचारू रूप से चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे तो प्रवासी मतदाता भी अपने गृह राज्य जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ेगी और जनता की सहभागिता से व्यवस्था ज्यादा जवाबदेह बनेगी। इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद देश को जिनकी आवश्यकता रही है, जिनकी जरूरत रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारी अनेक धनराशियां जो खर्च होती हैं, खर्च होगी, समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और 5 साल के कालखंड में हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीजें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होगी, ये मील का पत्थर साबित होगा। आज देश के अंदर इसका बड़ा अभियान चल रहा है, लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। देश एक चुनाव का जो सपना है, जो विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अगर उसकी जो तकनीकी कमियां हैं उनको सरकार दूर कर पाए, क्योंकि आजादी के बाद कई वर्षों तक जो है एक देश और एक चुनाव होता था, लेकिन बाद में कई कारणों से कई राज्य सरकारें गिर गई, उसके बाद जो है बहुत सी दिक्कतें आती हैं राज्यों में। इस कारण एक देश और एक चुनाव संभव नहीं हो पाया। अगर कहीं केंद्र सरकार को धारा 356 का प्रयोग करना पड़े, किसी कारण से किसी राज्य की सरकार गिर जाए, फिर क्या अगले आम चुनाव तक वहां चुनाव नहीं होंगे? ये चीजें हैं जिस पर आम राय बनाना जरूरी है, सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी जरूरी है। और क्या एक देश एक चुनाव व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी संभव है, सफल है, ये सोचे जाने की आवश्यकता है। विचार बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ्ट लोकसभा में पेश किया गया वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एक एक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होंगे। फिलहाल इस कानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को क्या अधिकार बनता है कि वो राष्ट्र हित में अच्छा काम हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय चुनाव की बात अगर यदि देखा जाए तो आर्थिक रूप से तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस अभी देश की जो हालात हैं, जो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर हम बात करें या हमारे राज्यों की अवधारणा के रूप में बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारी यहाँ भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। हर विधानसभा की अलग स्थितियाँ हैं, पंचायत की अलग है, नगर निगम की अलग है, लोकसभा की अलग है। तो हर आदमी अगर यदि एक प्रतिनिधि चुनना चाहता है तो उसके बारे में आकलन कैसे करेगा? वो लोकसभा का प्रत्याशी है वो हौच पौच हो जाएगा, विधानसभा का प्रत्याशी है हौच पौच हो जाएगा, नगर पालिका का या नगर निगम का प्रत्याशी है वो हौच पौच हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें अपने देश को सुधारना पड़ेगा। अगर यदि कोई व्यवस्था ऐसी कोई बनती है तो हम लोग अभी इस रूप में नहीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो पाए, अभी इसको बहुत समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टियां और अपना चुनाव एजेंडे पर, क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह पर वो करती है, फोकस करती हैं, वो अपने देश के किसी क्षेत्र के विकास के आधारित बात नहीं करते। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूरे देश भर में और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर गोष्ठियाँ, सेमिनार का आयोजन कर रही है। और देश का जो प्रबुद्ध नागरिक है
जिनको देश के प्रति चिंता है, ऐसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक समर्थन देने का आजकल कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से ये आवश्यक है कि अलग अलग समय में चुनाव होने के कारण देश को कितना आर्थिक नुकसान है, कितना विकास उससे बाधित होता है, इस संबंध में एक अवेयरनेस के कार्यक्रम देश भर में इस समय चल रहे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हो तो 12,000 करोड़ तक के रुपए की बचत होगी। हजारों